कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ गिट? नोमीर आप ही बता दें, आपको आइडिया है थोड़ा तो। जी मैम, ये वर्जन कंट्रोल होता है जिसमें आपकी सारी डाटा आपका एक क्लाउड में सेव हो जाता है। जिस जिस तरह के आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है तो आपने कोई पुश करना है उसको या किसी जगह पे ऐड करना है, आप चाहते हैं कि अपना आपका बैकअप कहीं पे आ जाए, तो आप गिट को फिर उसमें आप मतलब आप उसको डाटा को पुश करते हैं, मतलब वहां से आप वहां से लेके जाके गिट में अब ले जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वर्ड्स यूज करूँ जो बेसिक लोगों के लिए भी ठीक हो, श्योर तो श्योर। अगर जी तो जी। इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज। इट्स ओके, इट्स ओके। एक्चुअली गिट इज़ समथिंग के अगर मैं गिट की बात करूँ और गिटहब की बात करूँ तो ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। गिट जो यूज़ होता है, गिट और गिटहब दोनों जो यूज़ होते हैं वो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम बेसिकली ये होता है कि आप जितना भी कोड कर रहे हैं या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका कहीं ट्रैक रिकॉर्ड रहे। फॉर एग्जांपल आपने आज क्या काम किया है, आज के दिन का जो भी काम है वो एक जगह पे जाके सेव हो जाए, कल के दिन का जो भी काम है वो एक जगह पे जाके सेव हो जाए, या इवन कि आप अगर 1 मंथ का भी काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा इन अ 1 मंथ आपने कौन से दिन पे कौन सा काम किया है। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर्जन कंट्रोल। अच्छा, अब गिट की जब हम बात करते हैं तो गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो मेरे माइंड में दो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम्स आते हैं, एक सेंट्रिक होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेंट्रिक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम वो होता है जिसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है जिसके अंदर हम सारा कोड या जितना भी हमारा काम होता है सब हम वहाँ डाल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक बॉक्स आप उसको कर लें, समझ लें, उस बॉक्स के अंदर हम अपना जितना भी काम है वो सब उस बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रिक। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड आप ये कह मैडम लें आपकी कि वॉइस क्लियर नहीं है मैडम। अम, अब क्लियर है थोड़ी? जी जी ठीक है। ओके। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग का मकसद ये होता है कि हम सिर्फ सिंगल बॉक्स के अंदर अपना सारा भी वर्क या जितनी भी चीज़ें वो सिर्फ सिंगल बॉक्स के अंदर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हुए हैं और हर बॉक्स को हम अलग अलग सेपरेटली काम कर रहे हैं। जी अब्दुलरहमान, आप कुछ पूछना चाह रहे मैम ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग होगी? हैं? जी मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग इसकी। थैंक यू मैम। ओके। जी, तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रिक का डिफरेंस समझ आ गया या किसी को कोई इशू है? ओके, मतलब सबको क्लियर हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में और सेंट्रिक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, मैं एक पिक्चर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम्म, मेरी स्क्रीन आ रही है? जी अब आ रही है। ओके। बेसिकली गिट और गिटहब के गिट का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। गिट आपका आपके लोकल कंप्यूटर पे वर्क कर रहा होता है और गिटहब आपका रिमोट डायरेक्टरी के ऊपर वर्क कर रहा होता है। रिमोट डायरेक्टरी के ऊपर मतलब क्या है कि वो आपके क्लाउड के ऊपर काम कर रहा होता है, उसका आपके लोकल से कोई कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी काम किया हुआ है तो वो काम आप अगर क्लाउड पे पुश करोगे तो वो गिटहब के प्लेटफॉर्म पे पुश करोगे, दैट इज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, गिटहब के साथ बिट बकेट भी आता है, गिट लैब भी आता है, ये सारी चीज़ें भी आती है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक गिट की बात करूँ तो गिट आपका आपके लोकल कंप्यूटर पे जितना भी काम कर रहे होते हैं हम उसकी ट्रैकिंग कर रहा होता है। अच्छा। मैम तो जब हम अपनी लोकल रेपोजिटरी पे डाल रहे होते हैं वर्किंग डायरेक्टरी से, उसको भी हम लोग यही कहते हैं कि हम पुश कर रहे हैं अपने उसको। नहीं, जब हम पुश करना कह रहे होते हैं तो पुश करने का मतलब ये होता है कि हम अपना काम लोकल कंप्यूटर से या लोकल डायरेक्टरी से अब रिमोट डायरेक्टरी पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम पुश का ओके। वर्ड यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि हमने अपना लोकल वर्क अब क्लाउड पे पुश कर दिया और अब वो क्लाउड पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ हम और यूज़ करते हैं, कमिट। कमिट का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो काम है वो हमारे लोकल कंप्यूटर पे जाके गिट पे सेव हो गया। मैंने आपसे कहा था कि गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसे है कि गिट का जो वर्कफ्लो बनता है वो इन 3 फेजेस में जाके बनता है, सही है।
इसका क्या मतलब होता है कि वर्किंग डायरेक्टरी एक तो वो डायरेक्टरी होती है जो हम अपने फोल्डर पे एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं, सही। लेकिन जब हम गिट इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो गिट इनिशियलाइज़ करते ही हमारे पास दो एक्स्ट्रा स्टेजेस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज़ स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपोजिटरी। ओके, स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपोजिटरी की हमें नीड क्यों है? कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपने आज एक काम किया, सही, आपको 2 फीचर्स ऐड करने थे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, आपने एक फ़ीचर का वर्क तो डन कर दिया, एक फ़ीचर नहीं हुआ आपसे या वो अभी भी स्टिल हाफ। तो अब क्या आप वेट करेंगे अगले दिन का कि भाई पहले मैं 2 फीचर्स कर लूँ फिर मैं अपने रिमोट रेपोजिटरी पे उसको भेजूँगी? ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने जो आपका हाफ वर्क है उसको आप स्टेजिंग एरिया पे सेव करवा लेंगे या लोकल रेपो पे सेव करवा लेंगे, ठीक है। और अपना जो कंप्लीट वर्क है, जो दूसरा टास्क जो आपका कंप्लीट हो चुका है, उसको आप पुश कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उसके अंदर ये बात आ जाएगी कि भाई आपने एक फीचर या एक टास्क अपना डन कर लिया था, बाकी एक जो टास्क था वो रिमेनिंग था और हाफ था, ठीक है। तो मैम ये ये आप आपका करके ट्रैक रिकॉर्ड, दिखाएंगे, कमिट करके दिखाएंगे कि जी कैसे मैं होगा? आपको कमिट करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप वर्क फ्लो देख लें कि वर्क फ्लो कैसे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है सही है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है कि वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपो और रिमोट रेपो में क्या डिफरेंस है? मैम। ओके, यस स्टेजिंग एरिया के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टेज कर देते हैं तो वो स्टिल आपके मतलब उसको आप कमिट नहीं कह सकते कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टेज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लोकल रेपोजिटरी पे मौजूद हो, ठीक है। अगर वो लोकल रेपोजिटरी पे मौजूद नहीं होगा तो आप रिमोट रेपोजिटरी पे उसको पुश नहीं कर सकते, ठीक है। रिमोट रेपोजिटरी पे सिर्फ वही वर्क पुश होता है जो लोकल रेपोजिटरी पे पड़ा हुआ होता है। अगर वो स्टेजिंग एरिया पे है तो वो रिमोट पे पुश नहीं हो सकता। ये चीज़ क्लियर है या इसको इसमें किसी को यस, ये कंफ्यूजन है? यस स्टार्टिंग मैम। ये मतलब कहाँ पर होगी ये? जी हमारे सिस्टम पर होगी या लोकल पर? देखें, स्टेजिंग एरिया जो आपका है ना वो भी आपके लोकल पर है, लोकल रेपोजिटरी भी आपके लोकल रेपो पर है, सही, मतलब लोकल कंप्यूटर पर है, सही। अब आप लोकल से अगर रिमोट पे पुश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ पुश करेंगे, सही। आप यहाँ से स्टेजिंग एरिया से डायरेक्ट रिमोट पे पुश नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखें। अगर आपको रिमोट पे पुश करना है तो आपको कमिट करना ज़रूरी है। कमिट का मतलब ये है कि आपको लोकल रेपोजिटरी पे लेकर जाना अपना वर्क लाजमी है। मैम स्टेजिंग एरिया भी कोई फोल्डर होता है जहाँ पे फाइल अभी जी एग्जैक्टली, मौजूद होती स्टेजिंग है? एरिया एक फ़ोल्डर होता है और लोकल रेपोजिटरी भी एक फ़ोल्डर टाइप होता है। आप इसको एक एज अ फ़ोल्डर कंसिडर करें, सही है। तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं कंज्यूम करता नहीं, फिर? वो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। मैं आपको इसका रीज़न भी बता दूँ कि वो एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक मैम ये क्लियर? स्टेजिंग एरिया का मतलब ये नहीं होता कि वो उसमें मेमोरी में स्टोर हो गया, जो बैक में उसका प्रोसेस हो रहा है उसको स्टेजिंग एरिया नहीं कहते? वो स्टेजिंग डायरेक्टरी तो नहीं होती है अलग से? नहीं, ये डायरेक्टरी होती है, ये आपके पास आपके लोकल पे शो नहीं हो रही होती, डॉट गिट के अंदर जाके ये डायरेक्टरी होती है और उस डायरेक्टरी का नेम जो गिट रखता है वो इंडेक्स रखता है। स्टेजिंग एरिया को हम इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर गिट इनिशियलाइज़ करवा लेते हो तो गिट आपको 2 तरीके के फोल्डर्स असाइन करता है, एक इंडेक्स फोल्डर होता है और एक लोकल रेपोजिटरी का फोल्डर होता है, ठीक है। और वो अगर आप स्टेजिंग एरिया पे लेकर जाते हो तो वो सिर्फ स्टेजिंग एरिया तक रखता है, लेकिन जब आप उसको लोकल पे लेकर जाते हो तो फिर वो लोकल रेपोजिटरी पे हो जाता है। और लोकल पे है तो इसका मतलब वो रिमोट पे जा सकता है, रिमोट का मतलब वो गिटहब पे जा सकता है, क्लाउड पे जा जब सकता है। जब लोकल पे चला गया फिर स्टेजिंग से रिमूव हो जाता है ना, उसकी कॉपी तो जी नहीं एक रह नहीं जाती नहीं है नहीं फिर नहीं तो? नहीं, जब आपने कमिट कर दिया वो स्टेजिंग एरिया पे कुछ भी नहीं है, वो अब लोकल पे चला गया। अब आपको अगर ठीक उसको है, वहां से एक्सेस फ्री करना हो है, जाएगी हाँ मेमोरी। हाँ, वो अब वहाँ से फ्री हो जाएगी मेमोरी, ऐसा ही है, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। ओके, तो इस वर्किंग फ्लो में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम थोड़ा ये स्टेजिंग वाले एरिया थोड़ा डिफाइन कर लिए, थोड़ा अच्छा चलें, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल से करके बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। मैम वो डेमो दिखाएंगी तो वो इंडेक्स वाली फाइल भी दिखा दीजिएगा। श्योर, मैं आपको दिखा दूँगी। स्क्रीन आ रही है मेरी? नॉट येट, अब आ रही है? अभी Yes, शेयर हो ma'am. रही है। ओके, मैं अपने CMD पे जाती हूँ। ओके, मैं आपके सामने ही अभी डेस्कटॉप पे जाके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रही हूँ। सॉरी, मुझे डायरेक्टरी का नेम चेंज करना चाहिए, सही है। चलो, मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है गिट के नाम से। अब मैं इस गिट के ऊपर मूव करूँगी। अच्छा, डायरेक्टरी क्रिएट करने का मकसद क्या है कि अगर मैं अब आपको अपने डेस्कटॉप पे जाके दिखाऊंगी,
तो ये देखिए गिट डायरेक्टरी मेरे पास आ रही है, सही है। मैंने वो वहाँ से क्रिएट की है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें गिट के नाम की ही डायरेक्टरी बनानी होगी? नहीं, आप किसी भी फ़ोल्डर की बना लें। मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं यहीं से आपको बना के दिखा देती हूँ। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, एक मिनट। डिलीट, सही है। अब मैंने यहाँ पे गई, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के नाम की बना लेती हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लर्निंग, सही है। ये मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। अब ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है एक तरीके से, सही। अब मैं यहाँ पे जाके इसके अगेन कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगी। इस डायरेक्टरी का मैं डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगी। ये देखिए इसने मुझे डायरेक्ट उस डायरेक्टरी पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया, सही। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं एक काम करूँगी, जब भी मुझे गिट पे काम करना होता है सबसे पहले मैं गिट इनिशियलाइज़ करवाती हूँ। गिट इनिट लिखा, ये इनिशियलाइज़ होगी। ये देखें डॉट गिट की यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर आ गई है, सही है। अच्छा, इंडेक्स की बात किसी ने कही थी मुझसे, तो इंडेक्स यहाँ पर होता है। ये देखें, ये एडी हेड। अच्छा मैम, हम गिट किसी भी उसमें डायरेक्टरी में वो कर सकते हैं ना इंस्टॉल? एग्जैक्टली ड्राइव में, सॉरी, आपको किसी भी किसी, ड्राइव अच्छा में कर अगर आप सकते बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं ना डायरेक्टरी, तो आपको गिट इनिशियलाइज़ करना लाजमी है, ठीक है। गिट इनिशियलाइज़ करेंगे आप, तो ये डॉट गिट की यहाँ पे आपको फ़ोल्डर, अच्छा ये फ़ोल्डर आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। इसका रीज़न ये है कि ये हिडन फ़ोल्डर है। तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको इसको टिक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिमूव कर हटा दूँगी तो देखें दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो अगर आप डॉट गिट का फ़ोल्डर देखना चाहते हैं तो इसको पहले हिडन आइटम से ये कर दीजिएगा ताकि डॉट गिट का फ़ोल्डर आपको दिख जाए। क्लियर है? हैं। ये प्लीज़ थोड़ा सा दोबारा बता दें, पीछे जाके थोड़ा। ये देखें, ये व्यूज़ पे आप गए ऊपर की तरफ, सही है। ये व्यू पे जाके ये देखें हिडन आइटम आ रहा है। आप यहाँ से जाके ठीक। इसको अगर टिक कर देंगे तो ये आपके पास डॉट गिट का फ़ोल्डर आ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक, यहाँ पे किसी को ठीक है कोई मैम। इशू? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ गिट इनिशियलाइज़ करवाया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक फ़ाइल जनरेट कर रही हूँ, टेक्स्ट फाइल। फाइल फर्स्ट, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट फाइल जनरेट की है और ये टेक्स्ट फाइल क्या है, एम्प्टी है, सही है। अब मैं बात करूँगी स्टेजिंग एरिया की और लोकल रेपोजिटरी की। सबसे एक अच्छी कमांड ये है गेट स्टेटस। गेट स्टेटस आपको ये बताती है कि आपने अपने डायरेक्टरी में क्या काम किया है और वो किस स्टेज पे अभी मौजूद है, मतलब वो स्टेजिंग एरिया पे है या फिर लोकल रेपोजिटरी पे, सही। अभी जब मैंने गेट स्टेटस किया तो इसने मुझे ये बता दिया कि आपकी एक फ़ाइल है जो अनट्रैक हुई हुई है। अनट्रैक का मतलब है वो सिर्फ वर्किंग डायरेक्टरी में, उसका अभी गिट पे कोई काम हुआ नहीं है या वो गिट पे अभी आई नहीं। क्लियर है? ये आपने फाइल क्रिएट की है, फाइल अंडरस्कोर जी, फर्स्ट? मैंने अभी आपके सामने क्रिएट की ना। ठीक। तो मैम ये फाइल जो है ना लोकल पर होगा फिर? हाँ एग्जैक्टली, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी पर है, सही है। ये अभी गिट पे नहीं मूव हुई है। अगर मुझे गिट पे मूव करना है तो मैं क्या करूँगी, पहले उसको स्टेजिंग एरिया पे लेकर जाऊँगी। स्टेजिंग एरिया के लिए गिट ऐड और फाइल का नेम, सही है। ओके मैम। ओके, अब अगर मैं गिट स्टेटस इसका चेक करूँगी ना, ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपकी फ़ाइल ट्रैक हो गई है, सही। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक कमांड ये वाली आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ाइल आप स्टेजिंग एरिया पे ले गए और उसको स्टेजिंग एरिया से निकालना है आपको, मतलब उसको आपको स्टेजिंग एरिया पे नहीं लेकर जाना, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे, सही। लेकिन वो मैं बाद में आपको करके बताऊँगी। अभी सिर्फ ये देख लें कि हम कमिट कैसे कर रहे हैं और स्टेजिंग एरिया कैसे कर रहे हैं। तो जब मैंने गिट ऐड किया तो वो मेरी स्टेजिंग एरिया पर लेकर चली गई मेरी फ़ाइल को। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, Yes, अब मैं ma'am. क्या करूँगी, अब मैं लिखूँगी गिट कमिट। गिट कमिट का मकसद क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। स्टेजिंग एरिया के बाद मैं कहाँ लेकर जाऊँगी इसको, लोकल रेपोजिटरी पे। अगर मैं कमिट करूँगी तो मतलब है कि मैं उसको लोकल रेपोजिटरी पे मूव कर रही हूँ, और अगर मैं गिट ऐड Commit- करूँगी तो मतलब है कि मैं स्टेजिंग एरिया पे। जी कमिट करते वक्त फाइल का नेम नहीं मेंशन करेंगे? नहीं, कमिट करते वक्त हम फाइल का नेम इसलिए मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि कमिट जो लेकर जाता है वो स्टेजिंग एरिया की फ़ाइल को ही लेकर जाता है वहाँ पे। जो कमेंट करे तो ये जो ना वापस लोकल पर जाते हैं। स्टेजिंग एरिया पे एक वक्त में एक ही फाइल होगी? नहीं, स्टेजिंग एरिया पे आप मल्टीपल फाइल्स भी भेज सकते हैं, मतलब 100 फाइल्स आप भेजने कोई इशू तो नहीं। फिर गेट कमिट तो वो सारों को ही कमिट हाँ कर देगा? एग्जैक्टली, वो सारों को ही लेकर चला जाएगा फिर। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक को कमिट करना है और बाकियों को नहीं करना अभी? तो फिर आप एक काम करें, आप गेट स्टेज करें और सॉरी गिट ऐड करें सिर्फ उस स्पेसिफिक फ़ाइल को, और फिर आप उसको कमिट कर दें।
फिर इसके बाद अगर आप गेट ऐड करेंगे फिर आप गेट ऐड नहीं करेंगे, फिर आप गेट स्टैश करेंगे। जब आप गेट स्टैश करेंगे तो वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से आपकी स्टेजिंग एरिया पे लेकर मूव हो जाएगा उसको। सही है? सॉरी मैम, मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ जैसे आप फॉलो नहीं कर पाई। पहले तो हम लोगों ने उसको स्टेजिंग एरिया पे लेके गए हैं ना, तो मैं कह रही थी कि अगर मल्टीपल फाइल्स हैं और हम गिट कमिट करेंगे तो वो सारों को ही कमिट कर देगा, लेकिन हमारी पास मल्टीपल फाइल है, मैंने सिर्फ किसी एक को कमिट करना है, बाकी मैं चाहती हूँ अभी स्टेजिंग एरिया पे ही रहे, तो फिर उसको हम कैसे कमिट करेंगे? देखें, स्टेजिंग एरिया पे आप लेकर जाएंगे ना तो गेट ऐड करेंगे उसको, सही है, लेकिन आपका वर्क ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप उस वर्क को करने के लिए गेट स्टैश यूज़ करेंगे। मैं आपसे यही कह रही हूँ। उससे क्या होगा गिट गेट स्टैश स्टैश से? से ये होगा कि वो आपका काम जितना वर्किंग डायरेक्टरी पे है वो अपने पास गेट इसको स्टोर कर लेगा, और जब वो स्टोर कर लेगा तो वो स्टेजिंग एरिया पे उस फाइल को आपकी आगे मूव होने देगा। सही है? ठीक वो है, अपने पास स्टैश। स्टोर, हाँ जी, गेट स्टैश करते हैं, वो अपने पास स्टोर कर लेता है, फिर वो आगे मूव नहीं होने देता उस वर्क को। जब तक आप गेट ऐड नहीं करेंगी आगे मूव नहीं होगा वो वर्क। अच्छा, स्टैश के बाद अगर हम उसे मूव करना चाहते हैं, तो हमें फिर दोबारा हमें उसको गेट ऐड जी करना पड़ेगा, एक जी और मतलब हमारी लेयर ऐड हो गई स्टेजिंग से एग्जैक्टली पहले। एग्जैक्टली ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब फिर अच्छा, गेट कमिट के वक्त ना आप -m की ये कमांड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब कमिट करना होता है ना, तो कमिट के वक्त आपको अपना एक मैसेज देना होता है कि मैंने ये कमिट किया है तो क्यों किया है, मतलब क्या काम किया है और किस वजह से मैंने इस कमिट को परफॉर्म किया। तो मैं लिख दूँगी कि मैंने ऐड किया है फर्स्ट फाइल को। ठीक है? अब जैसे ही मैंने कमिट कर दिया, अब मैं गेट स्टेटस चेक करूँगी ना, ये मुझे कह रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है जो कमिट आपको करना पड़े। क्लियर है? इसका मतलब वो आपके लोकल रेपोजिटरी पे मूव कर गया है। अब वो लोकल रेपोजिटरी पे, तो आप इसको रिमोट रेपोजिटरी पे आराम से लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब बात आती है कि कमिट से हमें लेकर जाना है स्टेजिंग एरिया पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऐसा ही है या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम, कमिट के टाइम पे हम चेंजेस कर सकते हैं उसको, चेंजेस उसमें फाइल में, या नहीं सिर्फ स्टेजिंग एरिया में ही फाइल एडिट होगी? नहीं, अगर आपने किसी भी फाइल में मॉडिफिकेशन की है तो उसको आपको फिर स्टेजिंग एरिया पे लेकर जाना पड़ेगा, फिर ही वो कमिट हो सकता है। आप कमिट के टाइम पे फाइल के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। कमिट में बस फिर वो रेडी टू बी पुश टू द क्लाउड होगा। एग्जैक्टली अगर आपने कमिट कर दिया, इट्स मीन कि अब वो रेडी है आपके क्लाउड पे जाने के लिए। अब आप उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप स्टेज एरिया दोबारा करके उसको दोबारा कमिट ना करें। मतलब वो आपका सेकंड कमिट होगा, लेकिन आपका अलग से आपको करना पड़ेगा वो। आप जितने मर्जी टाइम उसको कमिट कर सकते एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, मैं आपको गेट लॉग भी दिखा दूँ इसी बहाने। देखिए, मैंने अभी फर्स्ट कमिट किया था, ये मुझे गेट लॉग उसकी पूरी डिटेल दे रहा है। ठीक है। अब आप अगर हैं। मैं गिट स्टेटस से क्या क्या पता लगता है? गेट स्टेटस से आपको ये पता चलता है कि आपकी फ़ाइल की इस वक्त क्या पोजीशन है, मतलब वो स्टेजिंग पे चली गई है या वो अनट्रैक्ड है या वो कमिट हो गई है। स्टेटस आपको ये बताता ठीक है। ठीक है। और मतलब लॉग में हमारा केक कमिट कितनी दफा हुआ, या हमने कमिट उसको की पूरी हिस्ट्री क्लाउड पे पुश किया या नहीं किया? नहीं, कमिट की अच्छा, history कमिट की। है। ठीक है। ओके। मैम लॉक का क्या मतलब है, थोड़ा बता दे दोबारा। सॉरी, लॉक का क्या मतलब वो है अपन? लॉग का मतलब ये होता है कि आपका जितना भी आपने कमिट किया ना, उसकी हिस्ट्री आपके पास आ जाती है। सही है? उसका रिकॉर्ड Okay, आ ma'am. जाएगा उसका सारा। रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक और फाइल आपके सामने क्रिएट कर देती हूँ। सही है? सेकंड फाइल, ठीक है, ये भी txt फाइल है, इसको मैंने क्रिएट किया है। अब मैं अगर दोबारा आपको गेट स्टेटस चेक करवाऊँगी ना, ये देखिए मुझे बता रहा है कि आपकी एक फ़ाइल है जो अनट्रैक्ड है और आपने अभी ऐड की है। क्लियर है? फिर अगर मुझे इसको कमिट Yes, करना है ma'am. दोबारा, तो मैं इसको करूँगी गेट ऐड डॉट। मैंने गेट ऐड अच्छा, गेट ऐड डॉट का मतलब ये होता है कि जितनी फाइल्स हैं आप उन सबको स्टेजिंग एरिया पे पुश कर लें। और अगर आपको सिंगल फाइल तो पुश अब करनी है तो गेट ऐड फाइल लिखते हैं, फाइल नेम लिखते हैं। मैम, अभी तो आप कही थी कि गेट स्टेटस जो है वो हमें बताएगा कि कमिट हम हमारा, सॉरी दोबारा बता दें, स्टेटस में हमारा जो भी वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसमें किसको कमिट किया किसको नहीं किया, वो सबको दिखा देगा। वर्किंग स्टेटस आपको सिर्फ ये बताता है कि जो आपकी जितनी फाइल्स है ना, वो इस वक्त किस स्टेज पे मौजूद है, मतलब किस ठीक है, डायरेक्टरी में सारी मौजूद फाइल्स। है। जी, वो ठीक सारी फाइल्स ठीक। का आपको बताएगा, सिर्फ एक फाइल का नहीं बताएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने गेट ऐड डॉट कर दिया है, इसका मतलब मैंने सारी फाइल्स को मूव कर दिया।
अब अगर मैं गिट स्टेटस करूँगी ना, ये देखेंगे मुझे बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी गिट कमिट नहीं किया और मैं एक और फाइल यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं गिट स्टेटस दोबारा चेक करूँगी ना, ये देखिए मुझे बता रहा है कि एक फ़ाइल आपकी ऐसी है जो ट्रैक हो गई है लेकिन कमिट नहीं हुई, और एक फ़ाइल आपकी ऐसी है जो अभी भी स्टेजिंग एरिया पर नहीं आई है। सही है, तो वो आपको तमाम फाइल्स का रिकॉर्ड बताता है। कौन सी फाइल को नहीं शो करेगा जो आप कह रही थी? जो कमिट हो जाएगी ना फाइल पे वो शो नहीं करेगा, जो अनकमिट है ना वो तमाम फाइल्स शो करेगा। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ़र्स्ट फाइल को कमिट कर दिया था, ठीक है, तो इसने मुझे फ़र्स्ट फाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई है, सिर्फ सेकंड फाइल और थर्ड फाइल को वो दिखा रहा है मुझे। क्लियर है? अच्छा मैम, आपने सेकंड फाइल को भी स्टेज पे लेके गई हुई है, तो काइंडली वो डॉट गेट वाली डायरेक्टरी को खोल के चेक करें कि इंडेक्स फाइल वाला क्या शो करवाता है। ओके, मैं डॉट गेट पे जाती हूँ, ये देखें ये इसको ओपन करें। ठीक है, ये इंडेक्स फाइल आपके पास आ जाती है। पर ये तो बाइनरी में होती है। हाँ, तो जाहिर सी बात है गेट अपने हिसाब से इसको क्रिएट करता है, ये हमारे लिए ये तो हर क्रिएट नहीं करता। ये हर फाइल के लिए इंडेक्स फाइल जनरेट होगी? नहीं, इंडेक्स फाइल एक ही होती है। इंडेक्स फाइल का मतलब ये कि स्टेजिंग फाइल आपकी, तो वो स्टेज के ऊपर जितना भी आप काम डालते जाएंगे वो वहाँ पे लिखा अच्छा, वो जाएगा। सारा उसके अंदर इसका हाँ, डेटा आता जाएगा। आपको अपेंड इस करता फोल्डर, रहेगा। हाँ जी, ये अपेंड करेगा, लेकिन इस फोल्डर के अंदर जाके कभी कोई काम मत कीजिएगा काइंडली। मैंने आपको ये फोल्डर ज़रूर दिखा दिया, लेकिन इस फोल्डर में जाके कभी भी कोई भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये गिट का फोल्डर होता है और गिट की कमांड इसके ऊपर अपने हिसाब से बाइनरी वर्क में काम कर रही होती हैं। क्लियर है ये? ठीक है, मगर मैम इसके अंदर से हम वो करते हैं, कुछ इग्नोर्स करनी होती है फाइल, वो डालते हैं इसके अंदर हाँ, डायरेक्टरी में जाके। डॉट गेट इग्नोर करते हैं हम, वो जी डॉट फोल्डर के थ्रू नहीं करते हम, डॉट गेट इग्नोर एक फाइल जनरेट होती है उससे करते हैं, उसका भी मैं आपको जी बता जी दूँगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टेजिंग एरिया क्या है, कमिट क्या है, और सारी चीज़ें। जी मैम। ठीक है, अच्छा अब अगर देखें यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल है जो अनस्टेज है और एक फ़ाइल है जो स्टेज है, तो मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा इस फाइल को स्टेजिंग एरिया पे लेकर जाऊँगी पहले। सॉरी, थर्ड टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा आपको स्टेटस दिखाऊंगी, देखें दोनों फाइल मेरी स्टेजिंग एरिया पे चली गई हैं। क्लियर है? इसका मतलब वो हर फाइल को आपकी चेक कर रहा होता है। अब अगर मैं कमिट करूँगी, कमिट माइनस एम का मतलब होता है मैसेज ऐड करना। सही है, इसने मेरी दोनों फाइल्स कमिट कर दी हैं, और मैं यहाँ पे अगर अब दोबारा स्टेटस चेक करूँगी तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि आपकी फाइल डायरेक्टरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गिट पे ना हो। सही है, मतलब अब सारी चीज़ें गिट पे मौजूद हैं, जो भी आपकी डायरेक्टरी में काम है वो सारा काम आपके गिट पे मौजूद है। तो हमने ये मैसेज क्यों किया है? ये मैसेज इसलिए किया है, देखें अब अगर मैं गिट लॉग आपको बताऊँ ना, ये देखें 2 लॉग्स आ रहे हैं मेरे पास। मैसेज हमने इसलिए किया है कि जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करें, गेट लॉग आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करे, एक ऑथर और ऑथर का मेल, और साथ में कि उसने मैसेज क्यों डाला, मैसेज क्या डाला है। मैसेज बेसिकली ये होता है कि आप ये बता दो कि आपने जो चीज़ कमिट की है या जो फाइल्स आपने कमिट की है वो क्यों की हैं, मतलब आपने उसके अंदर क्या काम किया है, कोई चीज़ ये ऐड की आपके है। अपने लिए नोट्स होते हैं? एग्जैक्टली, ये आपके अपने लिए भी होता है और प्लस आपके साथ जो टीम में काम कर रहे हैं उसके लिए भी होता है। ठीक है, ठीक है, ये नोट्स ठीक होते है, हैं ये इस तरीके से। जी ठीक है। लॉग्स में हमारे पास कमिट का सारा लॉग होता है और उसमें हम फिर नोट्स ऐड कर लेते हैं जो भी हमारी टीम में काम कर रहे हैं उनके लिए, कि हमने किस टाइम पे क्या किया और इस टाइम पे क्या हुआ था चेंजेस। एग्जैक्टली, क्लियर है? ठीक। अच्छा, गेट लॉग को एक और तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, गेट लॉग माइनस वन लाइन। ठीक है, जब आप 1 लाइन कर देते हैं ना तो फिर ये आपको ऑथर वगैरह नहीं दिखाता, आपको सिर्फ कमिट बताता है कि ये कमिट का हैश है और इस कमिट पे ये मैसेज आया हुआ है। सही है, इसका मतलब स्क्रीन थोड़ी इंक्रीज करेंगे? स्क्रीन वेट, काफी छोटी है आपकी, अभी भी फॉन्ट साइज छोटा आ रहा है। मेरी स्क्रीन ऐड नहीं हो रही, स्क्रीन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? मैम कंट्रोल प्लस दबा के चेक करें। मैं वही कर रही हूँ, मेरे पास नहीं हो रहा। इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस करें। कंट्रोल शिफ्ट नहीं, मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस से भी नहीं हो रहा। मैम अगर आपके पास माउस है तो कंट्रोल
माउस पे कर्सर थोड़ा सा आगे कर। नहीं मेरे पास माउस नहीं है, वेट मैं दोबारा करती हूँ उसको, वेट। नहीं हो रहा। चले मैं फ्रंट साइज इंक्रीज़ करके देखती हूँ, मे बी शायद वहाँ से हो जाए। नीचे थीम्स के नीचे आ रहा है फॉन्ट्स। नहीं हो रहा। टेक्स्ट को बिगर करना, ऊपर से करें। अब ठीक है? मेरे फिर अब ठीक है? मैं यहाँ से भी कर रही हूँ, वेट पे अप्लाई करके देखती हूँ। अब ठीक है? नहीं अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं कर रहा हूँ तो। हाँ, हालांकि कि मैंने यहाँ से भी स्क्रीन बिगर करके देख लिया है, सभी बिगर हो गया है। अच्छा चले, ये चीज़ क्लियर हो गई, गेट लॉग 1 लाइन। शो नहीं कर रहा ना, ऑथर को नहीं शो करेगा। जी, इधर आपके पास बाकी सिर्फ से कमिट आ रहा है, और कमिट के साथ आपको ये बता रहा है कि आपका कमिट मैसेज क्या है, और प्लस ये आपको बताएगा कि आपने कौन सी ब्रांच पे किया हुआ है। ठीक है, अभी हमारी मास्टर ब्रांच है, अच्छा, ब्रांच ब्रांचेस के पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम ब्रांचेस की बात नहीं करेंगे। सॉरी, लेकिन अभी हम ब्रांचेस की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम गेट की बात कर लेते हैं। जब हम पुश पे और ब्रांचेस पे मूव करेंगे तो फिर अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगी कि ये ब्रांचेस को भी शो करता अच्छा, पहले हमें वैसे ब्रांच को नहीं शो कर रहा था ना, पहले हमें सिर्फ है। ऑथर के नहीं, बारे में ब्रांच ये बता रहा, रहा था। ब्रांच ये रहा, अच्छा ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ हमारा ऑथर एक्सक्लूड हुआ है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है सारी हमारे। इन्फॉर्मेशन है। सही है। अच्छा, हाँ सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई। गेट लॉग -1 लाइन। किसी और को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलें हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ। अब ठीक है, ये थोड़ी फाइल सही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड फाइल पे ले जाकर मैंने एक लाइन ऐड की है, सेकंड फाइल एडिट। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मैं CMD पे आके दोबारा इसको चेक कर रही हूँ, गेट स्टेटस। सही है। अब मैंने इसको स्टेजिंग एरिया पे मूव कर दिया है, गेट स्टेटस। सेकंड फाइल थी, सेकंड फाइल, ठीक है। अब मेरे पास सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो में ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि कभी मैंने कोई फ़ाइल है जो स्टेज कर दी है, लेकिन मुझे वो स्टेज नहीं करनी थी। सही, मतलब मैं उसको स्टेजिंग एरिया पे अभी मूव नहीं करवाना चाहती थी, मैं उसके अंदर और मॉडिफिकेशंस करना चाहती थी। सही है, तो इसका तो मतलब क्या हुआ? स्टेजिंग एरिया पे तो आपने कहा था कि मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होना नहीं, चाहिए। अगर मैं मॉडिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फॉर एग्जांपल आपने अगर मॉडिफाई कर भी दिया ना तो वो भी अलग से जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टेजिंग एरिया पे फाइल है और मैं उसको स्टेजिंग एरिया पे अभी मूव नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ वो स्टेजिंग एरिया पे भी नहीं जाए, वो सिर्फ मेरी वर्किंग डायरेक्टरी पे रहे, उस सूरत में मैं आपको कह रही हूँ। सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर हम स्टेजिंग एरिया वाली फाइल को मॉडिफाई करते हैं तो हाँ, वो हो जाएगी। वर्किंग डायरेक्टरी में रहती है हमारे पास, वो या वो रहती है, वर्किंग से? वो अच्छा रहती है, ठीक। वो फाइल तो यहाँ पे मौजूद है ना, देखें फाइल तो है ना वर्किंग डायरेक्टरी। नहीं, वो जो हमने मॉडिफिकेशन की है वो हमारी ओरिजिनल फाइल में भी हो रही होती है या एक कॉपी क्रिएट होती है? हमारी ओरिजिनल फाइल में ही हो रही होती है वो। ठीक है, वो उसको कुछ नहीं करता फाइल को, देखें फाइल वही की वही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टेजिंग एरिया से दोबारा अपने वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर जाना है तो मैं कमांड यूज़ करती हूँ, गेट रीस्टोर -- स्टेज और फाइल का नेम। सही है। उसने क्या किया, अननोन स्टेजेस। वेट, मुझे इसको दोबारा कर देता है, गेट रीस्टोर। आपने कहा था स्टेज है, स्टेजेस नहीं है। स्टेजेस है या स्टेज है?
सॉरी, स्टेजेस है। एक्चुअली मुझे माइनस स्टेजेस नहीं करना था, इसने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा गिट स्टेटस चेक करूँगी, नहीं, इसने नहीं किया स्टेज। मैम एस की जगह डी है, सॉरी, एस की जगह डी है, स्टेज्ड है, स्टेज। स्टेजेस नहीं है। अच्छा अच्छा, वेट मैं देख लेती हूँ। लेट्स चेक इट, यस, ठीक है, थैंक यू। देखें यहाँ पे स्टेज लिखा मैंने, गिट रीस्टोर माइनस माइनस स्टेज, और वो फाइल नेम लिख दिया। तो इसने क्या किया, मुझे ये बता दिया कि वो अभी स्टेजिंग एरिया पे नहीं है, आपकी दोबारा फाइल वर्किंग डायरेक्टरी पे आ गई है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास एक सिनेरियो ऐसा है, मेरे पास ये बात लास्ट वर्कशॉप में भी आई थी कि मैम अगर हमने कोई फ़ाइल कमिट कर दिया है और हम चाह रहे हैं कि हम उसको कमिट बैक ले लें, सही, मतलब मैं वो फ़ाइल कमिट नहीं करना चाह रही, मैंने उस फाइल को दोबारा वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर आ जाना है, सही। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? अच्छा, उस सूरत में हम करते हैं रीसेट यूज़। रीसेट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, किसी को पता है? आप बता दें प्लीज़। ओके, गेट रीसेट के ऊपर हम ये कर रहे होते हैं, गेट रीसेट मतलब आपका जो भी काम कमिट हुआ है उसको दोबारा से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर आ जाना, सही। रीसेट का मतलब होता है जो भी काम आपने किया है उसको एक काम बैक लेकर जाना, बैकवर्ड लेकर चले जाना, सही। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्टेप बैक जाता है, एग्जैक्टली अब वो एक स्टेप बैक भी जा सकते हैं, मल्टीपल स्टेप बैक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेप बैक और मल्टीपल स्टेप बैक का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आपके पास लोकल रेपोजिटरी पे फाइल है तो आप उसको या तो स्टेजिंग एरिया पे बैक कर दो या फिर आप वर्किंग डायरेक्टरी पे डायरेक्ट बैक कर दो, ठीक है। तो बैक का मतलब होता है इन स्टेजेस के दरमियान की बैकिंग। क्लियर है? ओके, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं तो दोबारा ये से हम कैसे करेंगे कि कितने स्टेप्स में मूव करेगा बैक? यही मैं आपको बता रही हूँ अब, ठीक है। गेट ऐड करूँगी, पहले मैंने स्टेज कर दिया इसको, गेट स्टेटस लिखा मैंने, ये स्टेज हो गई है। अब मैं कमिट करूँगी, ऐड, सही है, ये कर दिया मैंने कमिट। अब मैं गेट स्टेटस आपको दिखाऊंगी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मेरी जितनी भी फाइल्स है वो कमिट पे जा चुकी है। अब मेरे पास रीसेट कमांड आती है कि मुझे मेरे कमिट से दोबारा लेकर आना है अपने बैकवर्ड पे। अच्छा, रीसेट टाइप थ्री टाइप्स की होती है, एक सॉफ्ट रीसेट होती है, एक मिक्स्ड रीसेट होती है और एक हार्ड रीसेट होती है। इसका डिफरेंस क्या होता है ये अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सॉफ्ट रीसेट कर रहे हैं, सॉफ्ट रीसेट का मतलब ये है कि वो आपकी लोकल रेपोजिटरी से स्टेजिंग एरिया पे लेकर चला जाएगा। क्लियर है? सॉफ्ट रीसेट का मतलब है कि वो आपकी लोकल रेपोजिटरी से स्टेजिंग एरिया पे आपको मूव कर देगा। कैसे करेगा ये अभी हम करके देखते हैं, सही। मिक्स्ड की अगर मैं बात करूँ, मिक्स्ड जो रीसेट होता है वो बेसिकली आपका डिफ़ॉल्ट रीसेट होता है, जो क्या करता है कि आपके लोकल रेपोजिटरी से कहाँ लेके जाता है, डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर चला जाता है। सही है? मैम अभी आपने सॉफ्ट रीसेट बोला और दूसरा मिक्स्ड बोला है, मिक्स्ड रीसेट, जी। तो दोनों में फर्क तो आपने एक ही बताया है। नहीं, मैम ने बताया सॉफ्ट में लोकल से स्टेजिंग पे जाता है और मिक्स्ड में लोकल से वर्किंग में चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। नहीं, सॉरी, नहीं, सॉफ्ट के अंदर क्या करता है, लोकल से स्टेजिंग पे जाता है, ठीक है। और अगर हम मिक्स करते हैं तो स्टेजिंग से वर्किंग पे जाता है। स्टेजिंग से वर्किंग जी, पे स्टेजिंग से वर्किंग पे जाता, नहीं, लोकल से नहीं जाता, स्टेजिंग से वर्किंग पे जाता है, ठीक है। और जो लोकल से वर्किंग पे जाता है ना, दैट इज़ हार्ड, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, रीसेट थ्री टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक मिक्स्ड होता है और एक हार्ड होता है। सॉफ्ट जो करता है वो क्या करता है, लोकल से स्टेजिंग एरिया पे लेकर चला जाता है, सही है। मिक्स्ड जो होता है वो स्टेजिंग एरिया से वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर चला जाता है, सही है। और अगर मैं हार्ड की बात करूँ तो हार्ड आपका क्या करता है, लोकल रेपोजिटरी से डायरेक्ट आपके वर्किंग डायरेक्टरी पे लेकर चला जाता है। क्लियर है? मैम अगर रिमोट से हमने वर्किंग पे लेके आना हो या स्टेजिंग पे लेके आना हो
वो उसके लिए रिवर्ट कमांड यूज़ करते हैं। वो फिर मैं आपको जब हम रिमोट पे जाएंगे फिर मैं बताती हूँ। उसके लिए हम रिवर्ट कमांड यूज़ करते हैं, रीसेट नहीं यूज़ करते। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, रीसेट ना आपके कमिट्स को भी रीसेट कर देता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वो मैं आप कैसे होते हैं बताती हूँ। सही, यहाँ तक कोई इशू है? सॉफ्ट, मिक्स्ड और हार्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नो। कोई और भी तो बात आपने कर क्या ले? कहा है, कमेंट दे दे। वो मैं आपको बताती हूँ, अभी। सही है? ये चीज़ क्लियर है ना कि सॉफ्ट क्या करता है, हार्ड क्या करता है और मिक्स क्या करता है? जी मैम। कोई और है या नहीं? क्लियर है मैम। गुड, ठीक है। यस मैम, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हैं। हम हमें क्या करना है, मैंने आपको सॉफ्ट भी दिखाना है, मिक्स भी दिखाना है और हार्ड भी दिखाना है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, हम फर्स्ट फाइल पे जाते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट लाइन एडिट, कंट्रोल एस। सही है? अगर मैं गेट स्टेटस करूँगी अपना, तो आपके पास एक फ़ाइल है जो मॉडिफाइड है। गेट स्टेज करूँगी, गेट ऐड करूँगी इसको, और फिर गेट स्टेटस करूँगी, तो ये आपको ये बता देगा कि आपकी फ़ाइल यहाँ पर है। सही, मॉडिफाइड हो गई है। अब मैंने आपको क्या बताया था, स्टेजिंग एरिया से अगर मुझे वर्किंग डायरेक्टरी पर जाना हो तो मैं कौन सी यूज़ करती हूँ? कोई मुझे बता सकता है? मिक्स्ड, एग्जैक्टली। तो क्या लिखूँगी, गेट रीसेट। अच्छा, रीसेट के लिए मुझे कमिट भी चाहिए होगा, तो मैं गेट लॉग माइनस माइनस 1 लाइन, पहले मैं लॉग ले रही हूँ, अब मैं करूँगी रीसेट। गेट रीसेट माइनस माइनस मिक्स्ड माइनस माइनस मिक्स्ड हेड। ठीक है, अब मैं आपको अगर स्टेटस दिखाऊंगी यहाँ पर, ये देखें, इसने मुझे अनस्टेज कर दिया फाइल। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले इसको स्टेज किया गेट एट डॉट से, इसका मैंने आपको स्टेटस चेक करके बता दिया कि आपकी फ़ाइल स्टेज हो गई थी। मुझे स्टेजिंग एरिया से दोबारा वर्किंग डायरेक्टरी पे जाना है, तो मैंने क्या यूज़ किया है, मिक्स्ड यूज़ किया है, गेट रीसेट मिक्स्ड हेड। हेड का मकसद क्या होता है, हेड का मतलब ये होता है कि देख रहे हैं आप, जो कमिट में कर रही होती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें हेड आ रहा होता है। हेड का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं उससे एक स्टेप बैक चले जाएं। ठीक है, तो हेड का मकसद ये होता है कि जिस जगह पे तो आप अभी मौजूद हो उससे एक स्टेप बैक चले जाओ। क्लियर है? मतलब जिस जगह पे आप मौजूद हो ये उसको डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब स्टेजिंग से डायरेक्टरी को या फोल्डर या फाइल को हटाने के लिए 2 कमांड्स हमारे पास यूज़ होती हैं, एक गेट रीस्टोर और एक गेट रीसेट। ठीक है मैम, ये कंपलसरी है कि हमने हेड को ही टारगेट करना है या किसी हैश को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी कमेंट को? कमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेजिंग एरिया पे होना लाजमी है ना मिक्स के लिए। तो गेट रिस्टोर में भी हेड लिखेंगे हम? नहीं, गेट रिस्टोर में हमने हेड नहीं लिखा था। गेट रिस्टोर में हमने क्या लिखा था, गेट रिस्टोर माइनस माइनस स्टेज और फिर फाइल का नेम। ठीक है, ये कमांड्स आप लिख लें अपने पास। क्लियर है ये? जी लिखिए सर जी। ठीक है, अब मैं दोबारा से गेट ऐड कर रही हूँ इसको। सही, फिर अब मैं कमिट कर दूँगी इसको, गेट कमिट माइनस m एडिट फर्स्ट फाइल। सही है, अब मैं दोबारा गेट स्टेटस इसका चेक कर रही हूँ। इससे मुझे बता दिया आपके पास कुछ भी नहीं है। गेट लॉग आपको मैं दिखा दूँ, माइनस माइनस 1 लाइन। देखें, इसने मुझे ये वाला कमिट दे दिया। सही, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने कमिट से लोकल से लेकर जाना है। कहाँ पे? लोकल से कहाँ पे लेकर जाना है, कोई बता सकता है? स्टेजिंग एरिया जी, लोकल से अगर मुझे स्टेजिंग एरिया पे लेकर जाना है तो मैं कौन सी यूज़ करूँगी टाइप? सॉफ्ट हार्ड रीसेट। सॉफ्ट रीसेट। सॉफ्ट रीसेट। Hard मैं reset। सॉफ्ट रीसेट यूज़ करूँगी। सॉफ्ट रीसेट सही है, सॉफ्ट रीसेट ओके, यूज़ ओके, करने के बाद ये वाला कमिट यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, इस कमिट का मैंने ये यूज़ किया। दोबारा स्टेटस चेक कर लेते हैं। नथिंग टू कमिट, ओके,
मैं दोबारा इसको हेड से ही कर लेती हूँ क्योंकि ये कमिट से नहीं होगा। हेड सही है। गेट स्टेटस। क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा? वेट अ मिनट, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चल मैं इसको देखती हूँ ये क्यों नहीं हो रहा। पहले मेरे हार्ड रीसेट करके देख लेते हैं कि हार्ड रीसेट हो रहा है या नहीं हो रहा। माइनस 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 हार्ड के अंदर मुझे हेड गिट हुआ हुआ है, कमिट हुआ हुआ है वैसे। हाँ कमिट तो हुआ हुआ है, ये क्यों नहीं हो रहा? ऐड सेकंड गिट लॉग दिखाए। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, वो हो रहा था। 19 देखें ये हो गया था और मैं इसको देख नहीं पा रही थी, सॉरी। देखें मैंने गेट रीसेट सॉफ्ट किया था, ठीक है। गेट रीसेट जब मैंने सॉफ्ट किया तो इसने क्या किया है, मेरी कमिट्स ये वाले थे, सही है। तो कमिट से अगर मैं स्टेजिंग एरिया पे मूव कर रही थी, सॉरी मेरी कमिट ये वाली थी, अगर मैं लोकल रेपोजिटरी से स्टेजिंग एरिया पे मूव कर रही थी तो वो जो कमिट मेरा जो ये वाला कमिट था ये इसको क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, सही है। मेरी मिस्टेक ये हुई, मैं डायरेक्ट गेट स्टेटस चेक कर रही थी, मुझे गेट लॉग चेक करना था, सही है। ये चीज़ क्लियर हो गई? मैम ये तो हो गई। एक चीज बताइए, हमें जो कमिट वाला जो कोड है, जो भी नंबर्स लिखे हैं वो लिखेंगे या हेड लिखेंगे? आप नंबर आपने भी दोनों लिखे? नहीं, आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो और आप हेड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन आप अभी हेड मतलब यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हेड यूज करें तो ज्यादा ज़्यादा बेहतर। अब बेहतर है। लेकिन अगर ये कमिट 3-4 हैं तो अगर फिर हम हेड लिखेंगे तो उसे कैसे पता लगेगा कि हम कौन से वाले को नहीं, रीसेट अगर करना आप चाह रहे हैं? एक पहली बात ये कि आप किसी स्पेसिफिक कमिट को नहीं कर सकते बैक, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक कमिट को बैक करते हो तो वो जितने भी कमिट उसके बैक पर है ना वो सारे हो जाएंगे, सही अच्छा है? वो सबको वो एक सबको उसको एक साथ बैक कर देगा, सही। ठीक। अगर आप जब भी रीसेट करो तो आप हेड ही यूज़ करा करो। हेड का मतलब ये होता है कि एट दिस पॉइंट आप खड़े हो ना तो इससे बैक वाले कमिट पे चले जाओ, सही है। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब जब मैंने Yes. हार्ड किया था, रीसेट हार्ड किया था, तो इसने क्या किया था, जब मैंने रीसेट सॉफ्ट किया तो ये इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया था, सही। और जब मैंने रीसेट हार्ड किया तो वो इस पॉइंट से हट के ये वाले पॉइंट पे आ गया। इसी वजह से देखें मेरे पास सिर्फ 2 कमिट आ रहे हैं, 4 कमिट नहीं आ रहे, सही है। अच्छा हार्ड पे हम हेड लिखेंगे? हाँ, हेड टेल्डा 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हेड टेल्डा 1 का मतलब ये होता है कि एक स्टेप बैक जाओ। अगर मैं हेड टेल्डा 2 लिख दूंगी तो इसका मतलब 2 स्टेप बैक चले जाओ, ठीक है। 2 स्टेप अच्छा बैक का टेल्डा, मतलब 2 कमिट्स को ख़त्म कर दो आप। लेकिन जब हार्ड में तो हम लोकल से डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी में जा रहे हैं तो हम 2 स्टेप्स नहीं कर रहे। सॉरी, हार्ड में हम लोकल से वर्किंग डायरेक्टरी में जा रहे हैं ना, हम 2 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, हम सॉफ्ट को बाईपास वो सॉरी जो बीच में स्टेजिंग एरिया स्टेजिंग को नहीं, मैं उसको कमिट्स की बात कर रही हूँ, अब स्टेजेस की नहीं। मैं कमिट्स का कह रही हूँ कि अगर आप हेड टेल्डर 2 कर दोगे ना तो वो 2 कमिट्स बैक चला जाएगा, अच्छा 2 2 कमिट्स कमिट्स बैक। बैक। अगर आप हेड टेल्डर 1 करोगे तो वो 1 कमिट बैक जाएगा, सही है। सॉरी मुझे ये 1 कमिट बैक नहीं, मतलब जो 1 फर्स्ट वाला कमिट कमिट बैक है का उसको मतलब, बैक उसको हाँ लेके जाएगा। हाँ, उसको लेकर जाएगा आपके वर्किंग डायरेक्टरी पे या स्टेजिंग एरिया पे, ठीक है। जो भी आपने सॉफ्ट अच्छा किया है नंबर या हाँ जो नंबर 1 था हमारा। हाँ, वो जो नंबर 1 कमिट है ना उसको आप अगर सॉफ्ट करोगे तो वो उसको स्टेजिंग एरिया पे लेकर चला जाएगा, और अगर आप नंबर हार्ड करोगे तो इसका मतलब वो डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे आपको लेकर चला जाएगा, ठीक है। ठीक। अच्छा हार्ड आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से भी निकाल देता है, जहाँ तक मुझे याद है। देखें हाँ, इसने हार्ड आपका वर्किंग डायरेक्टरी से भी चीज़ें निकाल देता है, तो फिर कहाँ गया, डिलीट हो वो गया? ख़त्म, डिलीट हो गया। इसी वजह से हम हार्ड कमिट करने से हमेशा रोकते हैं, ठीक है। तो मतलब हार्ड मतलब डिलीटेड। हार्ड मतलब है कि आपका वो सारा काम डिलीट कर देगा, वो वर्किंग डायरेक्टरी से भी डिलीट कर देगा और लोकल रेपोजिटरी से भी डिलीट कर देगा और स्टेजिंग एरिया से भी डिलीट कर देगा, तभी हम अच्छा, हार्ड फिर- कमांड यूज़ नहीं करते। फिर लोकल टू वर्किंग तो ना हुआ, ठीक। हाँ, नहीं, फिर लोकल टू डिलीट हो गया, ठीक है। नहीं फिर एक मैम अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमने एक
दो कोड ऐसे दो दफा ऐसे कोड कर दिए, उस पे कमेंट भी कर दिए, दो दफा कमेंट किए, एक दफा अलग कोड में किया है, फर्स्ट पे किया है, पर एक दफा सेकंड पे किया है, कमेंट कर दिए, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि सेकंड वाला कोड रहे, फर्स्ट वाला सिर्फ मर जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको कौन सा रीसेट करेंगे? तो ये तो फिर वो दोबारा तो फॉर्मेट कर नहीं, देगा ना अगर एक। आप कमिट का कोड है और आप उसको कहाँ रखना चाह रहे हैं दैट डिपेंड्स। अगर आप उसको स्टेजिंग एरिया पे रखना चाह रहे हैं तो आप सॉफ्ट रीसेट करोगे, ठीक है। अगर आप उसको वर्किंग ट्रीज पे रखना चाह रहे हो तो आप मिक्स्ड रीसेट करोगे, ठीक है, जो हम एक्चुअली में रीसेट कर रहे होते हैं। सही, जब हम रीसेट नहीं मारते हैं देखिए तो वो मैम, क्या मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखिए, हमने लोकल रिपोजिटरी में अब कर दिए कमेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जो हमने लाइव प्रोडक्शन में कोई कोड कर दिया, जैसा फर्स्ट वाला कोड था वो हमने लाइव प्रोडक्शन पे कर दिया, वो सेकंड वाला भी लाइव प्रोडक्शन पे है, पर हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाले से जो हमने किया वो अनटू हो जाए, मतलब पुराने वाला आ जाए जो पहले था कोड, मगर सेकंड का वो अभी भी इसी तरह रहे जो अभी भी है। देखें, तो अगर इसके लिए आप हमें क्या फॉर करना एग्जांपल पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपका कमिट है, फॉर एग्जांपल ये आपके 4 कमिट्स हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं फर्स्ट वाला कमिट डिलीट हो जाए और सेकंड वाला कमिट रह जाए, जी ऐसा ही जी है? ऐसा ही है ना? जी जी तो एग्जैक्टली। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? अच्छा ये बताएं, आप अपने अपने काम को वर्किंग ट्रीज में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? सॉरी समझा नहीं मैं। मतलब आप अपने काम को इन 3 स्टेजेस में से कहाँ रखना चाहते हैं? मतलब कम्प्लीटली स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टेजिंग नहीं एरिया नहीं, में रखना चाहते हैं वर्किंग या डायरेक्टरी में आना चाहिए। वर्किंग डायरेक्टरी में आना चाहते वर्किंग हैं? में। तो आप सिंपल रीसेट करेंगे और मिक्स्ड रीसेट करेंगे, ठीक है। मतलब हार्ड रीसेट के बाद सिंपल मिक्स रीसेट। हाँ, मिक्स रीसेट कर दें। मिक्स रीसेट बेसिकली आपका डबल काम करा होता है और उसको हम डिफ़ॉल्ट भी कह रहे होते हैं। वो बेसिकली आपका जिस भी स्टेज पे आप मौजूद होते हो वो उससे एक स्टेप बैक लेकर चला जाता है। इसी वजह से जब भी हम रीसेट की बात कर रहे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो हम उसको ये नहीं कहते कि आप हार्ड करो या मिक्स करो या सॉफ्ट करो, हम उनको कहते हैं बस सिंपल रीसेट आप मार दो, ठीक है। सिंपल रीसेट आप मैम कैसे आपकी करते हैं? आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी। आप ठीक है? जी अभी ठीक आ रही है। ठीक है, आप रीसेट सिंपल आप कह रीसेट रही हैं कि आप सिंपल मिक्स रीसेट रीसेट, रीसेट करो जी। सिंपल रीसेट या मिक्स रीसेट में जब जो डिफॉल्ट होगा वो किसी भी स्टेज पे होगा, वो स्टेजिंग से वर्किंग में आएगा ट्रीज में या आ किसी जाए, भी से नहीं नहीं, जब वो किसी भी इंडेक्स उसमें किसी भी वो एक स्टेप पीछे ले आएगा? हाँ, वो वर्किंग डायरेक्टरी पे आपके चला जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंपल रीसेट कर रहे हो तो वो आपके जितने भी स्टेजेस पे हो वो आपको वर्किंग ट्रीज में ला कर रख देगा, सही है? ठीक है। ठीक है, ठीक मतलब है। आपका काम आपके डायरेक्टरी में मौजूद रहेगा, वो डायरेक्टरी से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और सिंपल रीसेट हम इस तरीके से मारते हैं। और अगर आप हार्ड रीसेट कर रहे हो तो हार्ड रीसेट का मकसद है कि वो कम्प्लीटली ड्रॉप हो जाएगा, आपका काम भी आपका कमिट भी, सही है। तो कभी भी हार्ड रीसेट मत कीजिएगा। मिक्स रीसेट भले आप कर लें या सॉफ्ट भले आप कर लें, लेकिन कभी भी हार्ड मत कीजिएगा, ठीक है। ठीक ठीक है। क्लियर ही है? यस यस मैम। मैम। ओके, कितना टाइम हो गया? अच्छा अभी 1 घंटा हुआ, सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मिस ये इन्फॉर्म कीजिएगा कि लोकल जो हम बात कर रहे हैं, लोकल डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी, इसमें क्या फ़र्क है? लोकल डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरीज का डिफरेंस ये होता है, वर्किंग डायरेक्टरी आपका एक सिंपल फोल्डर है जिस पे आप एक्चुअल में काम कर रहे हो, सही है। लोकल रेपोजिटरी आपके गिट का फोल्डर है जो गिट अपने पास सेव कर रहा है वर्क को या ट्रैक कर रहा है वर्क को। तो गिट अपने पास जिस काम को सेव करता है या ट्रैक करता है वो तो स्टेजिंग एरिया में करता है या तो लोकल रेपो पे करता है, ठीक है। नहीं, ये तो दोनों चीज़ें हमारे पीसी में है ना, लैपटॉप के अंदर। हाँ, ये आपके लैपटॉप, अच्छा ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट लर्निंग का है, मैंने इसको गिट इनिशियलाइज़ किया हुआ है। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट वाला पार्ट, ये मेरा गिट पे नहीं है, ठीक है, डॉट गिट नहीं है, लेकिन मेरा काम तो है ना। अब मैं इसको अगर पुश करना चाहूँगी, मैं डायरेक्ट इसको पुश कर ही नहीं सकती जब तक मैं इसको अपने लोकल के गिट पे जाके नहीं कमिट करती, ठीक है। ठीक वैसे है। दूसरा ये पूछना था कि अगर हमारा लोकल जो काम है, अगर हम इसे क्लाउड पर भेज देते हैं, पुश कर देते हैं, तो वहाँ से भी ये हार्ड रीसेट हो जाएगा? नहीं, अगर आप क्लाउड पे भेजते हैं तो उसके लिए आपको रिवर्ट कमांड यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। रिवर्ट कमांड बेसिकली ये कर रही होती है कि वो आपके कमिट को डिलीट नहीं करती, लेकिन वो एक न्यू कमिट क्रिएट करके आपका काम पुश बैक कर देती है, ताकि आपका रिकॉर्ड रहे कि भाई आपने एक पुश किया था लेकिन उस पुश को आपने रिवर्ट भी कर लिया, सही है। ठीक है। ये इस तरीके से काम करती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इशू तो तो वो क्लाउड में भी रहेगा या वो वापस आ जाता नहीं? है? वो वापस आ जाता है। अगर आप रिवर्ट कर रहे होते हो ना तो वो आपका वापस आ जाता है।
वो बस लॉग्स में एक रह हाँ जाएगी वो चीज लॉग्स इसकी में हम। आपके आ जाता है कि रिवर्ट की है इसने ये चीज़। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। ओके। तो मैं मैम इसका आपको आगे भी सेशन होगा कोई, आप आगे भी रखेंगे ये गिट मेरा का? बेसिकली एडवांस था, लेकिन ये बहुत बेसिक्स पे ख़त्म हो चुका है अभी। नहीं, अच्छा किया आपने बेसिक्स भी कर लिया, वो लास्ट वाला आपका मिस हो गया था हमसे हाँ जो लेकिन ये आपने एडवांस पहले था, किया। ये बेसिक्स नहीं था, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई है मुझे। ठीक है यार, मैं एक काम कर लूँ पहले, मैं मैम ये इसको स्लाइड शेयर कर ली। जी मैं आपसे ये स्लाइड्स शेयर करूँगी। मैं ये स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, आपको क्लियर है ना? स्लाइड्स आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है। व्हाट इज़ गिट गिटहब? गिटहब की वर्कफ्लो मैंने आपको बता दिया। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिट क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिट ये होती है कि जब भी आप गिट को लगाते हैं, आप गिट को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है अपनी। जैसे आपको अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, और वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है?